Hello students, welcome back to our channel ITN Schemafile. Hope all of you are doing well. I am your Shubhosar and today we are going to learn what is Lucas reagent. So, Lucas reagent is solution which is formed by the combination of concentrated HCl and anhydrous ZnCl2. ओके इतना समझ में आ गया हम लोगों को कि लुकस रिएजेंट होता है कंसेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर। और इसका काम क्या है? हाँ भाई, मतलब काम धंधा क्या है तुम्हारा, बता तो दो लुकस रिएजेंट का। तो इट इज यूज टू टेस्ट एंड क्लासीफाई अल्कोहल बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी। द अल्कोहल अंडरगोस SN1 mechanism, SN1 nucleophilic substitution reaction, where the hydroxyl group is replaced by chloride, forming a chloroalkane. The degree of turbidity ranging from colorless to turbid indicates the alcohol's reactivity. तो हमें समझ में आ गया कि लुकस रिएजेंट का काम क्या है। इसका काम मेनली यही है कि मान लीजिए आपके पास 3 सैंपल है और उसमें एक में टर्शियरी है अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, अब आपको प्रेडिक्ट करना है किसमें कौन सा है। तो अब तो ऐसे ही मतलब जादू से तो नहीं कह पाओगे ना कि उसमें टर्शियरी है, उसमें सेकेंडरी है, उसमें प्राइमरी है। तो आपको तो कुछ चाहिए होगा ना। तो लुकस रिएजेंट ऐसा चीज़ है, अगर जो अल्कोहल है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अगर आप उसके अंदर लुकस रिएजेंट को दे दोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कौन सा क्या अल्कोहल है। ठीक है, तो ठीक है, हमें भी अब जानना पड़ेगा ना कैसे पता लगेगा कि क्या होगा, क्या चेंजेस आएगा सोल्यूशन में, कैसे पता लगेगा कौन सा फर्स्ट प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो in case of primary alcohol, here no visible reaction is observed and the solution remains colorless. अच्छा ठीक है, चलो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है? here the solution turns turbid और cloudy in 5 to 20 minutes. ओके, and with slightly heating. ठीक है जी, प्राइमरी में तो कलरलेस ही रहता है और सेकेंडरी भाई साहब टर्बिड तो हो जाता है लेकिन उसको थोड़ा टाइम चाहिए, तो 5 से 20 मिनट टाइम चाहिए और कभी कभार स्लाइटली हिट भी करना पड़ता है भाई साहब को। ओके, और टर्शियरी अल्कोहल क्या सीन है उसका? Here the solution turns turbid or cloudy rapidly with the formation of 2 separate layers. Okay, टर्शियरी भाई साहब तो तुरंत हो जाता है। ओके, नाउ कुछ दिखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये कलरलेस हो गया ना, ये भाई साहब है कलरलेस। तो ये मान लीजिए ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के अंदर आप लुकस रिएजेंट को डालोगे तो कुछ ऐसे दिखने में आएगा कि वो कलरलेस रहेगा। ठीक है, और जो टर्बिड ये आपको मतलब ये जो टर्बिड है यहाँ पे, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल या फिर टर्शियरी अल्कोहल में कुछ ऐसे दिखने में आएगा, टर्बिड हो गया हो सोल्यूशन। ठीक है, टर्शियरी सेकेंडरी में क्या होगा, 5-20 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन टर्शियरी में तुरंत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? प्राइमरी के केस में ये स्लो, मतलब कलर ही लेस रहता है, टर्बिड आता ही नहीं। सेकेंडरी के केस में 5-20 मिनट टाइम लगता है, टर्शियरी के केस में तो तुरंत आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ओके, देखते हैं। तो ये इसका पीछे का है इसका मैकेनिज्म। ओके, तो मान लीजिए प्राइमरी अल्कोहल, लेट सपोज हेयर आई हैव टेकन एन एग्जांपल लाइक इथेनॉल। ओके, और ये प्राइमरी या फिर 1 डिग्री क्यों है? क्योंकि द कार्बन हैविंग hydroxyl group should be attached with the single carbon, then it is called 1 degree or we can say primary alcohol. ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला कार्बन है वो एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो इसलिए 1 डिग्री है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे सिस्टम में ZnCl2 है। अब ZnCl2 क्या है? लुईस एसिड होता है। अब लुईस एसिड का काम क्या होता है? तो लुईस एसिड का काम होता है जो लोन पेयर है उसको लेना। ठीक है, लोन पेयर को अब एब्स्ट्रैक्ट करना या फिर लेना कह सकते हैं। ठीक है, जैसे जो लुईस बेस हो गया उसका काम क्या था? लोन पेयर को डोनेट करना, और जो लुईस एसिड होता है उसका काम है लोन पेयर को एक्सेप्ट करना। ओके, तो भाई साहब ने लुईस इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनेगा यहाँ पे? CH3 CH2, और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको दे दिया तो ऑक्सीजन बिकम्स पॉजिटिव और यहाँ पे ZnCl2 बन गया। अब ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो बनता है। ठीक है, अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, ये इस बॉन्डेड पेयर और इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। एज ए रिजल्ट अगर इसने इलेक्ट्रॉन इसके को खींच लिया तो ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, और इसने तो इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो क्या बचा कार्बन के पास? पॉजिटिव, तो CH3 CH2 पॉजिटिव, और ये भाई साहब सिस्टम से बाहर निकल गया, OH ZnCl2। ठीक है, अब देखिए
ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। और हमें पता है ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, ठीक है। तो SN1 में हमें पता है कि 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ओके, SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। इस हिसाब से जो रेट भी होता है SN1 का रेट भी इसी ऑर्डर को ही फॉलो करते हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू ही जाता है। तो देखिए अब जो प्राइमरी अल्कोहल है, अगर वो उसने ZnCl2 के साथ रिएक्शन कर लिया तो उसको ये इंटरमीडिएट बनाना पड़ेगा, वो है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखिए ये बंदा तो स्टेबल था, ठीक है। अब कोई जानबूझ कर अनस्टेबल क्यों होना चाहता है ना, ठीक है, जो हाँ मजबूरी में कभी कभार हो जाता है, लेकिन पहले वो जानता है कि हाँ यार बीच में मुझे अनस्टेबल बनना ही है, तो क्यों मैं जबरदस्ती इसके साथ रिएक्शन करूँ, इसलिए रिएक्शन नहीं करता, रिएक्शन करना ही नहीं चाहता, ठीक है। इसलिए नो विजिबल रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड एंड द सोल्यूशन रिमेन कलरलेस, ठीक है। तो इसलिए जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो रिएक्शन करना ही नहीं चाहता लिक्वस रिएजेंट के साथ, क्योंकि उसको पता है कि बीच में वो बंदा फंस जाएगा, क्योंकि उसको 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा। और अगर फर्दर क्या होता है, फर्दर स्टेप में Cl- आता है, क्योंकि HCl प्रेजेंट सिस्टम में, तो वैसे Cl- आ गया और ये इसके जुड़ के CH2Cl का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन इन केस यहाँ पे ये प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन करना नहीं चाहता, ठीक है। ओके, देख लेते हैं इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल में मान लीजिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे CH3OH CH3, यहाँ पे कार्बन हैविंग OH ग्रुप directly attached with two carbon not different carbon, 2 carbon, that's why it is called as 2 degree। okay, अब अगेन सिस्टम में ZnCl2 है। ओके, अब क्या होगा, CH3 C H CH3 और ऑक्सीजन अपना जो लोन पेयर है उसको दे दिया, क्योंकि ये लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड है ना, तो ये इसका काम क्या है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करना। तो इसने अपना जेड लुईस एसिड जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बना OH। अगेन ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ये सिस्टम। तो ये अपना बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये नेगेटिव को ले लेगा और पॉजिटिव को कार्बन को दे देगा, और ये बन गया सेकेंड डिग्री और वी कैन से 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन कंपेरेटिवली स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी होता है ना। और SN1 रिएक्शन में तो वही होता है ना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है SN1 रिएक्शन। तो 2 डिग्री ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल ओके, मैं रिएक्शन करने के तैयार हूँ, क्योंकि मैं बीच में जाके मतलब ज़्यादा तो स्टेबल नहीं बनूंगा, लेकिन ठीक है, मतलब कुछ तो स्टेबल बनूंगा ना, स्टेबिलिटी आएगा मुझ में, तो ये रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। भले ही 5-20 मिनट टाइम लगता है इसको होने में, लेकिन ये ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिएक्शन करने के लिए तैयार हूँ। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, HCl से Cl आएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा, सॉरी यहाँ पे CH3Cl। ओके, तो ये हो गया सेकेंडरी के केस में। ओके, अब टर्शियरी में क्या होता है, टर्शियरी में हमें पता है, मान लीजिए टेट्राब्यूटाइल अल्कोहल का मैंने एग्जांपल ले लिया, CH3 कार्बन हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिग्री अटैच्ड विद 3 कार्बन, फॉर दिस रीजन इट इज नोन एज 3 डिग्री। अब क्या होगा सिस्टम में, अगेन ZnCl2 है, लुईस एसिड का काम क्या है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करना, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो ये हो गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये अपने बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और ये जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लिया, तो फिर कार्बन बिकम्स पॉजिटिव। अब देखो जादू, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और हमें पता है कि जो SN1 रिएक्शन होता है, SN1 का जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री होता है। तो 3 डिग्री में फास्टेस्ट होता है। क्यों फास्टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें बीच में 3 डिग्री कार्बोकैटायन का स्टेबल मतलब फॉर्मेशन होता है। तो टर्शियरी इतने तुरंत, मतलब टर्शियरी जब भी लुकास रेजेंट को देखता है, तो मतलब मैं रेडी हूँ वही रिएक्शन करने के लिए, तुरंत ऐसे टर्बिट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास तो अब आपको आई थिंक समझ में आ ही गया। ओके, एक स्टेप तो बच्चा है। अब HCl का Cl- आएगा और भाई साहब से का जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद क्या होगा, जुड़ने के बाद ये बन जाएगा CH3C CH3 टेट्राब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, अब लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मान लीजिए आपके पास 3 सैंपल है,
और एक में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है। ओके, आपको देख के पता नहीं लग रहा। अब ने लेके आया लुकास रिएजेंट को और इसमें डाल दिया, तो ये रिमेन्स कलरलेस रहेगा, जो कलर इसका था वही रहेगा। 2 डिग्री में मान लीजिए 5-10 मिनट के बाद जाके कुछ टर्बिडिटी दिखेगा, और जो 3 डिग्री में तुरंत, मतलब जब भी आप एलआर को लुकास रिएजेंट को इसके अंदर डालोगे ना, तुरंत इसमें टर्बिडिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आप लोग मतलब पता लग जाएगा आप लोगों को कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज द बेनिफिट और व्हाई वी नीड टू यूज लुकास रिएजेंट, ओके, फॉर टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स। एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है। अच्छा सर, मान लिया, ठीक है, मैं आर OH लेता हूँ ओवरऑल, मान लीजिए ये HCl है और एक है जो हमारा लुकास रिएजेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर ZnCl2 यहाँ पे नहीं रहता तो क्या इसके साथ रिएक्शन नहीं करता? बिल्कुल करता। इसमें क्या होता, ऑक्सीजन आएगा, इसको प्रोटोनेट करेगा, तो क्या बनेगा, OH2, ठीक है, और Cl बाहर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, Cl- आएगा, Cl यहाँ अटैक करेगा, OH2 निकल जाएगा, ये भी बनता। ओके, और इस स्टेप में क्या बनता, R, मैंने दिखाया आपको, OH। ओके, द थिंग इज यहाँ पे आपको पता, मतलब ZnCl2 का रोल क्या है सर, मतलब व्हाई वी नीड टू यूज ZnCl2 इन लुकास टेस्ट। देखिए, ये जो लिविंग ग्रुप है ना यहाँ पे, ये लिविंग ग्रुप मच बेटर लिविंग ग्रुप है देन H2O, वाटर से ज़्यादा बेहतर लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, और ये जो ZnCl2 का रोल है एज अ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है कि रिएक्शन का रेट को फास्ट करना, रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, एक्टिवेशन बैरियर होता है, उसको डिक्रीज करना, रिएक्शन को डिक्रीज करने के बाद उसको रिएक्शन का रेट को फास्ट करना, यही होता है कैटलिस्ट का रोल। तो इसमें क्या होता है, ZnCl2 एज ए लुईस एसिड कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्या काम करता है, लुईस एसिड कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और कैटलिस्ट का काम होता है कि रिएक्शन को फास्ट करना। ठीक है, और क्या होता है, ZnCl2 ये OH के साथ कोऑर्डिनेट होकर एक बेहतर लिविंग ग्रुप बनाता है एज कम्पेयर टू H2। तो अगर ये बेहतर लिविंग ग्रुप बन गया तो इससे पहले तो ये निकल जाएगा ना। फॉर दिस रीजन कि लुकास रिएजेंट में हम ZnCl2 को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो HCl ZnCl2 लुकास रिएजेंट के लिए यूज़ किया जाता है। यही है उसका एडवांटेज ZnCl2 का रहना यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम PIQs। तो देख लीजिए, फर्स्ट PIQs में क्या पूछा है इसने, फ्रॉम अमोंगस्ट द फॉलोइंग अल्कोहल्स दैट द वन दैट वुड रिएक्ट फास्टेस्ट विथ कंसंट्रेशन HCl एंड एनहाइड्राइज्ड ZnCl2। तो हमें पता है कौन सा फर्स्ट होगा, जो 3 डिग्री होगा इसमें से वही फर्स्ट होगा ना, फॉलोड बाय 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो अमोंगस्ट द फॉलोइंग अल्कोहल्स द वन दैट वुड रिएक्ट फास्ट। देखिए फर्स्ट क्या है, 2-ब्यूटानॉल। 2-ब्यूटानॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 C OH OH CH2 CH3 2-ब्यूटानॉल, ये सेकेंड डिग्री है। ओके, नेक्स्ट 2-मिथाइल प्रोपान 2-ऑल, सो CH3 सेकेंड पोजीशन में मिथाइल है आप लोग, और क्या है, ऑल भी है, मतलब OH ग्रुप भी है। ओके, और क्या है, प्रोपान सिस्टम, मतलब 5 कार्बन का चेन बनेगा, CH2 CH3, ये कितना मेंबर बन गया, 1 2 3 डिग्री। और देखने का ज़रूरत है, यही है, मतलब अरे अरे कहाँ दे दिया मैंने। ओके, तो यही बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर भी आप लोगों का तसल्ली के लिए देख ही लेते हैं, बाकी 2 क्या बचा है। 3C है, 2-मिथाइल प्रोपानॉल। 2-मिथाइल प्रोपानॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 C CH3, सेकेंड पोजीशन में मिथाइल आ गया, और प्रोपानॉल, तो ये भी 2 डिग्री बना। और 1-ब्यूटानॉल, 1-ब्यूटानॉल क्या होता है, CH2 OH CH2 CH2 CH3, तो it becomes 1 डिग्री। तो the right answer is 2-मिथाइल प्रोपान 2-ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। An unknown alcohol is treated with the Lucas reagent to determine whether the alcohol is primary, secondary or tertiary. Which alcohol reacts fastest and by what mechanism? तो ये तो पता ही है ना, फास्टेस्ट कौन होगा, 3 डिग्री फॉलोड बाय 2 डिग्री फॉलोड बाय 1 डिग्री, तो सेकेंडरी तो होगा ही नहीं, देन सेकेंडरी तो होगा ही नहीं। अब लुकास रिएजेंट में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN1, तो यहाँ पे कौन सा है, SN1, तो ये वाला SN1। अरे यहाँ पे टिक था क्या पहले से, अरे ठीक है कोई बात नहीं, तो B इज द राइट आंसर। ओके ओके गाइस, दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।